अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के लिए जो हेरॉन्स फार्मूला में हमने पहली एक्सरसाइज पे इंट्रोडक्शन दी है, दैट वाज द डेरिवेशन ऑफ हेरॉन्स फार्मूला। अब लेक्चर नंबर 2 पे हम एक्सरसाइज पे आएंगे। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, उस पे स्कूल अहेड लिखा गया है, स्कूल अहेड, और इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स बराबर है, विद साइड्स ए, हर एक साइड यहाँ पे ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, हमें हेरॉन्स फार्मूला यूज करनी है। इफ इट इज पेरीमीटर इज 180, अगर पेरीमीटर 180 होगा, पेरीमीटर इज 180, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। हमें एक ट्राइंगल दिया गया है जिसके तीनों साइड्स ए है। Side of an equilateral triangle is side of an equilateral triangle is A। ये हमें दिया गया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका साइड A है। by Heron's formula अगर हम लिखेंगे, एरिया किसके बराबर आएगा? एरिया विल बी इक्वल, एरिया इज इक्वल अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन यहाँ पे बी सी सारी ये क्या है? ये ए ही है। वी कैन से एस का जो वैल्यू यहाँ पे आएगा, ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3a/2। Therefore एरिया किसके बराबर आएगा? एरिया विल बी इक्वल अंडर रूट ऑफ एस के बदले क्या है? 3a माइनस डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 3a/2 माइनस a, 3a/2 माइनस a, क्योंकि b के बदले भी a ही है, 3a/2 माइनस a, ये सारे अंडर रूट में ही है। वी कैन से दिस इज 3a/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे 3a इंटू 2a, दिस इज 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीपल 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2, 3a माइनस 2a डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल 3a/2, 3a माइनस 2a इज 1a, दैट इज a/2। यहाँ पे भी a/2 आएगा, यहाँ पे भी a/2 आएगा। अब a कितनी बार है यहाँ पे? 4 बार। वी कैन से 3a raised power 4, दिस इज अंडर रूट ऑफ 3a raised power 4, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16 divided by 16, दिस इज रूट 3। यहाँ पे स्क्वायर बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, डिवाइडेड बाय, यस 4। क्यों? रूट 16 is 4 and root a4 is a square। इसका मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर हमें एक साइड दिया गया होगा a, then we can calculate the area of equilateral triangle, that is root 3/4 a square। Now perimeter is given, perimeter is equal to 180। अगर पेरीमीटर 180 है, पेरीमीटर किसके बराबर आएगा? दैट इज 3a is equal to 180, 3a is equal to 180, a plus a, that is 3a is equal to 180, a is equal to 60, which implies a is equal to 180/3, that is equal to 60। अब अगर हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना होगा, वी कैन से दिस इज एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, किसके बराबर आएगा? सिग्नल बोर्ड, दैट इज इक्वल रूट 3/4 a स्क्वायर। अब a किसके बराबर है? 60, दैट इज 60 स्क्वायर, दिस इज रूट 3/4, 60 स्क्वायर इज 3600, 4 1 is r, 4 9 is r, this is root 3 into 900, or we can say 900 रूट 3 इसका आंसर है। 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका
आंसर है. होप यू गॉट दिस. क्वेश्चन नंबर 2 says the triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. एक ट्रायंगुलर साइड वॉल्स है, फ्लाईओवर के वॉल्स जो है उस पर कुछ पोर्शन एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने ली है, और इसकी जो डायमेंशंस है वो क्या है, 22, 120 एंड 122, 122, 120, 122 एंड 22, ये इसके डायमेंशंस है. एंड द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स पर मीटर स्क्वायर. पहले हमें इसका एरिया निकालना है. रेंट जो है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, वो रेंट है 5000. एक साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो रेंट है दैट इज 5000. हमें फाइंड करना है ये बोर्ड, इस बोर्ड पे कितनी रेंट हमें भरनी है फॉर 3 months. फॉर 3 months, yes. How much rent has to be paid for 3 months? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे. देन वी विल फाइंड कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए एक साल में, दैट मीन्स 12 months के लिए 5000 रेंट है. 3 months के लिए कितनी रेंट इनको देनी पड़ेगी. इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम s का वैल्यू फाइंड करेंगे. s किसके बराबर आएगा, 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2. s मीन्स सेमी पेरीमीटर. ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 264 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 132. s का वैल्यू जो आया दैट इज 132. नाउ यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया इज इक्वल अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. s का वैल्यू क्या है, 132 इंटू 132 माइनस, मान लीजिए ये a है 120, 132 माइनस b का वैल्यू 122 लीजिए एंड 132 माइनस 22. दिस इज इक्वल 132 इंटू दैट इज 12, यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या आएगा 110. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दैट इज अंडर रूट ऑफ 1742400. तो जब हम इसका रूट देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1320 मीटर स्क्वायर. इस ट्राइंगल का जो एरिया आ गया दैट इज 1320 मीटर स्क्वायर. अब रेंट फॉर 12 months पर मीटर स्क्वायर, 12 महीनों के लिए पर मीटर स्क्वायर पे रेंट देनी पड़ती है 5000. अगर हमें एक महीने के लिए निकालनी है विच इम्प्लाइज रेंट फॉर 1 month पर मीटर स्क्वायर दैट इज 5000 डिवाइडेड बाई 12. अगर 3 months के लिए निकालनी है then we have to multiply it by 3. Rent for 3 months per meter square is 5000 divided by 12 into 3, that is 5000 by 4. लेकिन हमें 1 मीटर स्क्वायर के लिए नहीं निकालनी है, we have to find it for 1320 meter square, which implies total rent to be paid for 3 months, 3 महीनों के लिए, फॉर कितने मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर. दैट इज इक्वल 5000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1320. ये हमें 1320 के लिए फाइंड करनी है. दैट इज इक्वल टू 165. दिस इज 165000. होप यू गॉट द आंसर. This is question number 2. Number 3. Question number 3 says, there is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color with a message, keep the park clean and clean.
green and clean. The sides of the wall are, find the area of the painted in color. हमें एक वॉल दिया गया है, वो ट्रायंगुलर शेप में है, उसके साइड्स दिए गए हैं 15, 11 and 6. This is 15, 11 and 6. We have to find its area. बहुत इजी है. सबसे पहले हम s फाइंड करेंगे. सोल्यूशन इसका s किसके बराबर आएगा? 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2. s का वैल्यू क्या है यहाँ पे? s मीन्स ये पेरीमीटर है. s जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज 32/2 एंड दिस इज 16. एरिया किसके बराबर आएगा? यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, area will be equal to under root of s into s minus a, s minus b, s minus c. s का वैल्यू जो है दैट इज 16, 16 minus 15, a हम ये लेंगे 16 minus 11, 16 minus 6. जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज 16 into 1 into 16 minus 11 is 5 into 10. ये कैलकुलेट करने के बाद ये हमें बस इसका एरिया फाइंड करना है दैट इज 800. दिस इज 800 और वी कैन से दिस इज 400 into 2. ये सिंपलीफाई आप इतना भी लिख सकते हो. दिस इज 20 स्क्वायर. 20 स्क्वायर मीन्स 400 into 2. स्क्वायर रूट कैंसिल होगा. 20√2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा. होप यू गॉट दिस. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 says that find the area of the triangle, two sides of which are 18 सेंटीमीटर. दो साइड्स दिए गए हैं, एक तो है 18 एंड दूसरा क्या है? दूसरा है 10. तीसरा हमें पता नहीं है लेकिन पेरीमीटर दिया गया है दैट इज 42. लेट थर्ड साइड भी x. मान लीजिए x है. पेरीमीटर किसके बराबर है? पेरीमीटर इज इक्वल टू 42. ये दिया गया है. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स दैट इज 18 प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 42. We can see 28 plus x is equal to 42, which implies x is equal to 42 minus 28, that is 40. अगर पेरीमीटर दिया गया है 42, also सेमी पेरीमीटर, इसका हाफ क्या आएगा? 42/2, that is equal to 21. अब एरिया बहुत इजी है. एरिया therefore एरिया किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ s into s minus a, s minus b into s minus c. This is equal. s का वैल्यू क्या है यहाँ पे? s का वैल्यू है यहाँ पे 21. This is 21 into 21 minus a, कुछ भी लीजिए, that is 18 and 21 minus 10 and 21 minus 14. क्योंकि थर्ड साइड हमें क्या निकला? That is 14. ये कैलकुलेट करने के बाद this is 21 into 3 into 11 into this is 7. We can say 7 3s are 21. 21 into 21 into 11. This is root 21 square into 11 square. root cancel हो जाएगा. This is 21 root 11. This centimeter square or meter square. We can say this is meter square. यहाँ पे भी meter square ही है perhaps unit. This is meter square. Yes, this is meter square.